डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने गोल्ड फॉयल मीन्स से गोल्ड की शीट उठाई और उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स पास करवाए। और एक बात याद रखें कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल में से पास करवाए रदरफोर्ड ने, तो उसने 3 ऑब्जर्वेशन देखी। वो कौन कौन सी कि एक तो काफ़ी मेजॉरिटी अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं गोल्ड एटम्स से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गए सीधे, और कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो सीधे जाके थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ बिल्कुल ही कम ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो कि सीधा जाके वापस बाउंस बैक वापस पलट के आ गए। तो रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्वेशन देख के रिज़ल्ट लिया कि जो एटम में काफ़ी जगह है वो खाली है, एम्प्टी है। इसी वजह से काफ़ी मेजॉरिटी में अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे पास हो रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन के, और कुछ जो सेंटर की जगह से क्रॉस होने की कोशिश कर रहे थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे या तो वापस पलट के आ रहे थे। तो रदरफोर्ड का ये ख्याल था कि सेंटर पर कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल्स को करीब आने नहीं दे रही, रिपेल कर रही है। तो उसने इससे अंदाज़ा लगाया कि सेंटर पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में एक सब पार्टिकल है प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को करीब आने नहीं दे रहा है। और इसी ऑब्जर्वेशन और इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया और कहा कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एटम में काफ़ी जगह एम्प्टी होती है, खाली होती है। ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।